राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ये एक 20 वर्षीय लड़के का हाथ है। करियर से संबंधित, पुश्तैनी से रिलेटेड विशेषकर हाथ पर फोकस किया जाए और बाकी जो भी रेखाएं हैं उनके बारे में बताया जाए। चलिए देखते हैं क्या कहती है इनकी हस्तरेखाएं। अगर हम इनके हाथ की स्किन टेक्सचर को देखते हैं, इनके हाथ की लेंथ को देखते हैं, चौड़ाई को देखते हैं, तो देखिए आप यहाँ से पाएंगे ये चौड़ा हाथ भी है, यहाँ से हम पाएंगे ये लंबा हाथ भी है, जो मेहनत की तरफ संकेत करता है, बोलकर बैठकर कार्य करने की इच्छाओं को बताता है। क्या हाथ की ये जो मस्तिष्क रेखा, ये वाली रेखा आप जो देख रहे हैं, इसकी जो बनावट है, क्या ये सफलता दिलाती है? अगर ऐसा हाथ हो तो क्या ये सफलता दिलाती है? इन दोनों क्वालिटियों में नहीं। तो ऐसी मस्तिष्क रेखा हमारी बुद्धि को भी कमज़ोर करती है, हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में संघर्ष को बताती है। अगर हम अपने दैनिक रूटीन को सही नहीं रखेंगे, लक्ष्य की तरफ फोकस नहीं करेंगे, तो ये समझकर हमें चलना चाहिए ऐसी मस्तिष्क रेखा भ्रमित हमें करती रहेगी। ये एक प्रकार से आप कहें हैं, ऐसे हाथ में दोष में पूर्ण ये मानी जाएगी। दिखने में आपको अच्छा हाथ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन चीज़ें जो हैं वह अलग आपको मिलेंगी। चलते हैं इनकी जीवन रेखा पर। तो देखिए, जीवन रेखा को अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए तो देखिए, ये इनकी जीवन रेखा से एक रेखा आपको इस प्रकार से मिलती हुई दिखाई देगी। यहीं से एक रेखा, गहरी रेखा इस प्रकार से मिलेगी और इस हाथ पर स्पष्ट ये नहीं है, एक दबाव वाली काली रेखा इस प्रकार से। तो देखिए, उम्र के 14 वर्ष में पुश्तैनी रिलेटेड परेशानियां यहाँ इस रेखा पर दिख रही हैं। इसके अलावा इस वाले पॉइंट पर भी चलेंगे तो देखिए, ये वाला पॉइंट, ये रेखा भी हमें पारिवारिक संघर्ष करवाती है, ये रेखा भी करवाती है। वहीं अगर आगे चलेंगे तो देखिए, ये जो फॉर्मेशन बनी हुई है ये ठीक नहीं है, संघर्ष वाली हाथ में मानी जाएंगी। पतली सी हल्की रेखा, ये रेखाएं हैं, ये देखिए बाहर निकलती हुई। अभी समय कोई जॉब वाली एक्टिवेशन तो यहाँ नहीं है, तो घर से दूर ये चीज़ें यहाँ निकल रही हैं। उम्र 18, ये दूरियों को यहाँ बता रही हैं। इस वाली फॉर्मेशन पर चलें। देखिए, थोड़ा सा हम इसको पास लाएंगे और ध्यानपूर्वक इस वाली रेखा पर चलेंगे। अंदर से एक गहरी रेखा निकली है और इस प्रकार से आकर यहाँ इसने माइंड लाइन को कट किया है। और उसी समय अगर हम इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो देखिए, इसी वक्त हृदय रेखा भी ये डिस्टर्ब यहाँ होती हुई आपको मिलेगी। मेजर दिक्कतों वाली ये राहु रेखा हाथ में मानी जाएगी, बुरा प्रभाव देने वाली और राहु रेखा। अब देखिए, जैसे इसका प्रभाव माइंड पर आया, जीवन रेखा पर आया, और ये इससे एक ये रेखा जो आगे उतरी है, ये भी कुछ और भी चलेगा, कुछ और चलेगा। ये पारिवारिक प्रॉब्लम्स इनकी है और इसी से फिर ये रेखाएं भी आप देख सकते हैं, ये भी इनसे एक्टिव हो रही हैं। कुल मिलाकर यही कहेंगे, पारिवारिक समस्याएं यहाँ और भी रहेंगी। कब तक रहेंगी? आने वाले 6 वर्ष, ये 6 से 7 वर्ष कम से कम यहाँ निकलेंगे। उसके बाद
ये दिक्कतें जो पारिवारिक हैं वह एक यहाँ समाप्त होती हुई कोर्ट केस वगैरह वाली ये दिखाई दे रही हैं। ठीक इससे पहले यानी 20 और 5 25 इस पर कुछ जीवन में पॉजिटिविटी। क्या उससे पहले इनकम ऑफ सोर्स एफर्ट्स कौन से 23 में ये वाले, क्या यहाँ कुछ मिलेगा? मिलेगा मतलब होता है क्या अच्छी सफलता मिलेगी? नहीं। अगर हमारे द्वारा यहाँ खर्चा किया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है, एफर्ट्स लगाए जाते हैं तो लगातार लाभ के लिए वह नहीं देखे जाएंगे। तो उसके बाद इस वाली रेखा पर चले। इस रेखा का भी आप देख सकते हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये रेखा नहीं है। उम्र यहाँ अगर देखी जाए तो देखिए इनका 28वां क्रॉस होते हुए है ये रेखा। फिर उसके बाद एक रेखा ये यहाँ आपको निकलते हुए दिखाई दे रही है। इसका जो टाइमिंग है इनका 33वां वर्ष प्लस आ रहा है। और यहाँ आप देखेंगे एक रेखा इस प्रकार से भी एक्टिव हो रही है। 33 के बाद ये पॉजिटिविटी हम इनके हाथ में देखेंगे। ध्यानपूर्वक अगर आप इस हाथ को देखेंगे तो देखिए ये इनका निम्न मंगल है, जो इनके पारिवारिक सुख, भाई का विशेषकर मंगल, भाई का भाई, माँ का भाई, जितने भी भाई के रिश्ते नाते हैं यहाँ से हम उनको देख सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ आपको उनसे अच्छा फल मिलता हुआ नहीं दिखेगा। यहाँ से हम किसी घर पर ही किसी के स्वास्थ्य को भी देख सकते हैं। ये भी बीमारियों का एक योग यहाँ निकलता हुआ दिख रहा है। हेल्थ संबंधित कठिनाइयाँ यहाँ दिख रही हैं। अब देखिए मंगल की स्थिति को अगर हाथ में यहाँ देखा जाए और बाहर का ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये कितना उभरा हुआ है। यहाँ दबाव है, यहाँ ये फ्लैट है शनि की आप देख सकते हैं, और यहाँ का उभार अचानक से। बुद्धि का अगर साथ ना मिले तो जीवन में जातक जो भी करना चाहता है, जिस दिशा में जाना चाहता है, वह इनके लिए संघर्ष का कारक बन जाती है। तो देखिए जो भी करें सोच समझ कर करें, अपने से बड़े जो हों उनका कहना माने। इसके बाद देखिए यहाँ ये इनकी जीवन रेखा का फ्लो आपको केतु की तरफ जाता हुआ दिखेगा। शुक्र क्षेत्र को स्पेस ठीक मिला है, ये देख सकते हैं, लेकिन हल्का दबाव इस पर भी है। गुरु बिल्कुल फ्लैट है, देख सकते हैं। अब गुरु रेखाओं की बात करें तो गुरु पर्वत पर कुछ इस प्रकार से आपको रेखाएं दिखेंगी। कुछ रेखाएं हैं जो आपको पहले ही बताया गया है, और रेखाएं अंदर की तरफ धसी हुई इनके हाथ में आपको देखने को मिलेंगी। भाग्य रेखा जिम्मेदारियों की तरफ संकेत करती हुई आपको मिलेगी। और यहाँ देखोगे तो फिर एक रेखा एक्टिव होती हुई आपको मिलेगी। भाग्य पर्वत पर कुछ इस प्रकार से आपको पतली रेखा मिलेगी, और ये वाली
और रेखा जब भी आती है तो देखिए ये शनि को दूषित करती है। सूर्य क्षेत्र की रेखाओं को देखा जाए तो देखिए यहाँ कुछ इस प्रकार से आपको रेखाएं दिखेंगी। प्रधान रेखाओं की यहाँ बात करें जिसमें मुख्य रूप से इनकी हृदय रेखा है जो इस प्रकार से है। देखिए इसी पॉइंट पर आकर ये भी कलर चेंज इसका हुआ है। जब भी कोई बड़ी दुर्घटना होती है जीवन में उस समय काफ़ी मन मस्तिष्क सब प्रभावित होते ही हैं। और उसके बाद देख सकते हैं ये महत्वाकांक्षाएं जातक की रहती हैं। इच्छा शक्ति को वीक करती हैं ऐसी मस्तिष्क रेखाएं। और राहु से प्रभावित समय इनकी आयु का 17वां वर्ष, 18वां वर्ष, 19वां वर्ष, 20वां, 21वां, 22वां वर्ष रहेगा। साथ में गुरु भी इन्हें उस समय अशुभ फल देंगे। तो ये था इनका दायां हाथ। अब देखते हैं इनके बाएं हाथ को। ये है इनका बायां हाथ। सेम वैसी ही और रेखाएं यहाँ भी आपको मिलेंगी। अब देखिए दोनों हाथों की रेखाओं में सबसे ज़्यादा आपको चेंज दिखाई देगा भाग्य रेखा का। पिछले जन्म के जो संचित कर्म रहते हैं वह हमारे लेफ्ट हाथ में देखे जाते हैं और राइट हाथ हमारे इस जन्म के कर्मों को जैसे कर्म हम करते हैं वैसे वैसे हमारे हाथ की रेखाएं बदलती रहती है, प्रभाव डालती है। तो यहाँ आपको बिल्कुल भी भाग्य रेखा देखने को नहीं मिलेगी। देख सकते हैं कुछ और रेखाएं, उनमें से ये वाली रेखा गहरी माइंड लाइन पर कट लगाती हुई, इस रेखा ने ऑलरेडी लगा दिया है कट। प्रभाव इसका नेगेटिव इनके जीवन पर इसका रहा। ये वाली रेखा अच्छी है, यहाँ से माइंड लाइन पर ये रेखा भी अच्छी है। अब इस समय पर अगर देखा जाए तो ये जैसे ही इनका शनि समय स्टार्ट होगा इनके जीवन में कुछ पॉजिटिविटी यहाँ रहेगी। भाग्य पर्वत पर देखिए अगर हम इन रेखाओं को देखते हैं, ये एक रेखा है इस प्रकार से, यहाँ ये रेखा है और इससे एक रेखा कुछ ऐसे बन रही है, ये वाली फॉर्मेशन। तो देखिए जब भी रेखाएं जो आधार रेखाएं रहती हैं ये झूलती हुई जब भी ये बनती हैं, ये आड़ी तिरछी बनती हैं, सूर्य रेखा से बन जाती है, ऐसे बन जाती हैं। तो देखिए ऐसी रेखाएं पिता से तो मतभेद करवाती हैं, पार्टनर से भी मतभेद बढ़ा देती हैं। पुश्तैनी रिलेटेड इनका क्वेश्चन था। तो देखिए स्पष्ट अगर देखा जाए तो ये प्रारब्ध में ही यहाँ लिखा था। इस रेखा को अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए तो ये रेखा इनकी दूषित है। इस रेखा से रिलेटेड चीज़ें यहाँ आपको संघर्ष में दिखेंगी। और ये प्रॉब्लम देख सकते हैं इस हाथ में भी आपको चलते हुए दिखाई देगी। ये एक
गलत रेखा यहाँ हाथ में इनके आई हुई है। और देखिए ये आगे भी चीज़ें इन्हें तनाव देंगी, उसके बाद ये चीज़ें सही होंगी। और कोई स्ट्रॉन्ग रेखा करियर की बात इन्होंने की है, जो एकाएक अचानक से जीवन में चेंज या बड़े बदलाव की तरफ हम देखें तो यहाँ आकर देखिए ये वाली फॉर्मेशन पर ये जीवन में चेंज वाली रहेगी, ये इनके जीवन में बदलाव होगा। ये आता है इनका यहाँ 26, वहाँ भी 26, 28 आते आते फिर इस वाली रेखा पर मूव इनके जीवन में होगा। फिर एक ये रेखा यहाँ 33 के समथिंग है, ये भी पॉजिटिविटी देगी। यहाँ भी आप देख सकते हैं शुक्र देखिए बिल्कुल समतल है। तो जब भी समतल माउंट रहेंगे तो ये जीवन में अपनी शुभता रहेगी, उसमें कमी लाएंगे। यहाँ से अगर देखा जाए तो देखिए इनकी चंद्र स्थिति आप देख सकते हैं बिल्कुल ये नीचे की तरफ फ्लैट है ये, और दबाव के साथ है, ये दबा हुआ है काफ़ी, ये भी दबा हुआ ही माना जाता है, लेकिन ये पर ज़्यादा दबा हुआ है। ऐसे पर्वत आपके मन को स्ट्रॉन्ग होने में कमी करते। इनके दो मुख्य क्वेश्चन थे पुश्तैनी रिलेटेड। तो देखिए ऐसी रेखाओं पर ये जो रेखा यहाँ चल रही है जीवन में अपनी पुश्तैनी से रिलेटेड लंबे समय तक संघर्ष होता ही होता है, आगे भी होगा। इसके साथ ही फ्यूचर से रिलेटेड इनका कैरियर से संबंधित जो क्वेश्चन है तो देखिए अगर ऐसा हाथ किसी का भी है तो ऐसे लोगों को इन्वेस्टमेंट से तो बचना ही चाहिए। उसका एक मुख्य कारण है ये मस्तिष्क रेखा। अब देखिए वहाँ आपने देखा और यहाँ की जो माइंड लाइन आपने देखी, काफ़ी डिफरेंस है दोनों में। हाँ ये कहेंगे गुरु से प्रभावित सोच। अब अच्छा सोचने से सब कुछ अच्छा नहीं होता। जब तक हम प्रैक्टिकल में कुछ करते नहीं, अभ्यास नहीं करते, मेहनत नहीं करते, एफर्ट्स नहीं लगाते, अपने लक्ष्यों की तरफ फोकस नहीं करेंगे, तब तक हमें सफलताएं नहीं मिलेंगी। वही बात है यहाँ कि अगर हम मीठा मीठा कहें तो हमारा मुंह मीठा नहीं होता। जब तक हम मिठाई अपने मुंह में नहीं रखेंगे तब तक हमारा मुंह मीठा नहीं माना जाएगा। तो देखिए अभी भी समय है, समय रहते चीज़ों को कंट्रोल करें, प्रयास करें, मेहनत करें और अपने लक्ष्य का सही से चुनाव कर उस दिशा में आगे बढ़ें। यहाँ बिजनेस करने से बचें, अधिक पढ़ाई का योग भी नहीं दिख रहा, और जो कहीं भी गवर्नमेंट जॉब के एफर्ट्स उतने प्रबल योग भी हाथ में नहीं है। तो जो करे स्थायी लाएं अपने कर्म क्षेत्र में। जो भी चंचलताएं हैं
क्योंकि बुद्धि को चंचल ऐसी मस्तिष्क रेखा बनाती है। आज मन में कुछ विचार आएगा, कल वह विचार चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो विल पावर ही नहीं रहता जो हमें एकाग्र होने दे। इसमें राहु भी है, इसमें चंद्र भी है, इसमें गुरु भी है, इसमें बुद्धि भी है, इसमें बुध भी है। सभी ग्रह का इन्वॉल्वमेंट इसमें आ जाता है। मात्र सिर्फ एक सूर्य रेखा की बात करें तो देखिए, ये इतनी सक्षम होती है चरित्र को अच्छा बनाने में, लगातार मेहनत करवाने में, नेम फेम दिलाने में, तरक्की देने में, धन देने में, अपनों का सम्मान करवाने में, आत्मा की शुद्धि के लिए ये एक रेखा अच्छी यहाँ इतने सारे शुभ फल देगी। अगर सूर्य कमज़ोर है, जैसा कि आपको दिख रहा है इस हाथ में है, ना स्ट्रॉन्ग सूर्य रेखा है, ना शनि पे कोई स्ट्रॉन्ग रेखाएं हैं, कहीं से भी कोई भी एक स्ट्रॉन्ग रेखा जो लाइफ टाइम एक सफलता का संकेत हाथ में दे, दिखाई नहीं दे रही। साथ में ऐसी बुद्धि रेखा जो चंचलता को बताए, अस्थिर चित्त को बताए, तो ऐसी स्थिति में फिर जातक जो भी करेगा अपनी मेहनत द्वारा, अब मेहनत जहाँ करने की बात आएगी, इनका मन, इनका मस्तिष्क, इनका शरीर उस दिशा में इन्हें कोऑपरेट ही नहीं करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में समय रहते ही हमें सावधान हो जाना चाहिए, उपाय करना चाहिए, मेहनत द्वारा कोशिश करनी चाहिए, जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए और एफर्ट्स द्वारा जीवन को सुगम बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उपाय ले करें। ये था इस साथ का विश्लेषण। धन्यवाद।